आप सबको ड्रामा अलार्म में वेलकम। डंग ड्रामे की एपिसोड 29 ने तो सबको हिला के रख दिया। कुछ ऐसे जज्बाती मंजर अदालत में देखने को मिले जो पूरी एपिसोड को अपनी गिरफ्त में किए हुए थे। सफ़ीर अमल और हैदर की हकीकत जानने के लिए प्रोफेसर हमायूं के घर पहुंच जाता है, जहां सायरा उससे बताती है कि उसका भाई हैदर नहायत गैरतमंद लड़का है और अमल ने उस पर और प्रोफेसर हमायूं पर बेजा इल्ज़ामात लगाए थे। वो एक डायरी का नोट सफ़ीर को दिखाते हुए कहती है कि ये उस शख्स का आखिरी नोट है जिसने अपने हाथों से अपनी जान ली, और ऐसे मौके पर लोग अक्सर झूठ नहीं बोला करते। ख्याल रखना कि तुम्हारा भाई हैदर अपने हालात से तंग ना आ जाए। मनाल सायरा के घर जाकर उससे कहती है कि क्या आपको ठीक लगेगा कि हैदर हार जाए और अमल जीत जाए। आज हैदर को आपकी गवाही की ज़रूरत है। मैं आपको फोर्स नहीं कर रही, फ़ैसला आपका है, हैदर की हार या हम सब की जीत। अमल कोर्ट जाने की तैयारी कर रही होती है और सफ़ीर को कहती है कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, मुझे पता है वक्त बदल जाएगा मगर आप नहीं बदलेंगे। फिर कमरा अदालत में जरा होती है। जब सफ़ीर की बारी आती है तो यहीं से कहानी का टर्निंग पॉइंट शुरू होता है, क्योंकि सफ़ीर भरी अदालत में अमल को तलाक दे देता है। अदालत में बैठा हर शख्स दम बखुद रह जाता है। ये सुनकर अमल भी चौंक जाती है और खड़ी हो जाती है, और वही मज़ीद कहता है कि मैं पूरे ईमान के साथ गवाही देता हूँ कि मेरे भाई पर लगाए सब इल्ज़ाम झूठ हैं, और ना ही मेरा भाई ज़हनी मरीज़ है और ना ही उसने किसी से ज़ोर ज़बरदस्ती की है, सब झूठ है। मगर ये सब बातें वकील इस्तग़ासा को हज़म नहीं होती। वो कहानी का रुख मोड़ते हुए कहता है कि अदालत में फ़ैसला सबूतों की बुनियाद पर होता है, जज्बात से नहीं। मेरी मोकला को ट्रैप किया गया है ताकि भाई को बचाया जा सके। कहता है कहाँ है प्रोफेसर की बीवी, क्यों दुनिया से छुप कर बैठी है? आज तक किसी अदालत से उसने इंसाफ क्यों नहीं लिया अपने मकरू और घटिया शोहर के लिए? अचानक आवाज़ आती है कि मैं यहाँ मौजूद हूँ, और सबकी गर्दनें पीछे मुड़ जाती हैं, जहाँ सायरा कटहरे में आने के लिए प्रोफेसर हमायूं को बेगुनाह साबित करने के लिए कमरा अदालत में तैयार बैठी है। एपिसोड 30 के टीज़र में आप देखेंगे कि अदालत में जब सायरा से जरा शुरू होती है तो वो वकील को कहती है कि आप शायद भूल रहे हैं कि कल आप मेरे घर आए थे इस केस के सिलसिले में मुझ पर दबाव डालने के लिए। जब मैंने आपकी बात नहीं सुनी तो अकेली औरत देखकर आपने मुझे हैरेस करने की भी कोशिश की। वकील इतना बड़ा इल्ज़ाम सुनकर हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि वो तो आज पहली बार इससे मिल रहा होता है, मगर सायरा प्रैक्टिकली अपने बाकिरदार खाविंद पर लगाए इल्ज़ामात को झूठा साबित करना चाहती है। सफ़ीर माँ से माफ़ी मांगते हुए कहता है कि मैंने आपकी तरबियत पर शक किया, आपको तकलीफ़ पहुँचाई, बहुत दुख दिया, हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अब देखते हैं सायरा का अदालत में आना कहानी में क्या ट्विस्ट लाता है, और अमल के वालिद क्या ये सब कुछ बर्दाश्त कर पाएंगे? क्या वो दुनिया से नज़रें मिला पाएंगे? ओके फ्रेंड्स, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। अल्लाह।